will study chapter 6. Our chapter 6 name is An Ideal House. All animals, including human beings, need a shelter that can protect them from changing weather conditions and other dangers. सभी एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है उनको ज़रूरत होती है शेल्टर की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बदलते हुए मौसम से और दूसरे खतरों से. सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल हैबिटेट्स व्हाइल अदर्स बिल्ड देयर हाउसेस. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं और जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने हाउसेस खुद बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन लिव्स इन अ डेन व्हाइल ह्यूमन बींग्स बिल्ड देयर होम्स. एग्जाम्पल देखा जो लायन है वो डेन में रहता है जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना घर बनाते हैं. We see different types of houses around us. हम अपने आसपास काफ़ी अलग अलग तरीके के हाउसेस को देखते हैं. They differ in size, shape, location and construction material. जो काफ़ी अलग अलग होते हैं साइज में भी, शेप में भी, लोकेशन में भी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी. Some belong to the owner while some are rented by tenants. कुछ बिलोंग करते हैं ऑनर से जबकि कुछ रेंटेड होते हैं टेनेंट्स के द्वारा. How can I make an ideal house? First is an ideal house provides us protection and security against rough weather, birds, robbers, burglars, etc. Ideal house होता है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रफ वेदर के अगेंस्ट, बर्ड्स के अगेंस्ट, रॉबर्स के अगेंस्ट, burglars, etc. इन सबके अगेंस्ट. So the house should be surrounded by a strong wall and have a big, high and strong gate so that animals and thieves do not come in. तो हाउसेस वगैरह में के आसपास स्ट्रॉन्ग वॉल्स होनी चाहिए, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें होनी चाहिए, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें होनी चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेट होना चाहिए जिस वजह से जो एनिमल्स और थीव्स वगैरह है वो अंदर ना आ सकें. विंडोज़ एंड डोर्स शुड हैव गुड वॉल्स टू लॉक दैम. विंडोज़ और डोर्स में काफ़ी अच्छे वॉल्स होने चाहिए जिससे कि वे लॉक हो सके, बंद हो सके. द विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स शुड बी मेड सिक्योर बाय आयरन बार एंड ग्रिल्स. विंडोज़ और वेंटिलेटर्स को हमें हमेशा अच्छे सिक्योर से बनाना चाहिए आयरन बार्स और ग्रिल्स के द्वारा. There should be a fence around the garden to keep the stray animals away. हमें अपने गार्डन के अराउंड आसपास फेंस बना देना चाहिए जिससे कि वो एनिमल से बचा हुआ रहे, स्ट्रे एनिमल्स उससे दूर रहे. Secondly, the walls of the house should be thick and roof should be high to keep it cool in summers. जो वॉल्स होनी चाहिए हाउस की वो काफ़ी थिक होनी चाहिए और जो रूफ होनी चाहिए वो काफ़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए जिस वजह से समर में गर्मियों के टाइम पर काफ़ी ठंडक रहे. It should lighten and ample of sunlight and should be well ventilated. इसमें काफ़ी अच्छे अलाउ होनी चाहिए, सनलाइट अच्छी आ रही है और वो वेल वेंटिलेटेड भी होनी चाहिए. सनलाइट किल्स जर्म्स. जो सनलाइट होती है वो जर्म्स को मार देती है, किल कर देती है. ग्रीन प्लांट्स शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस टू कीप द एयर क्लीन. आपको अपने घर के आसपास हरे पौधों को, पेड़ पौधों को भी उगाना चाहिए जिससे कि आपको ताज़ी हवा मिल सके. Third is a good house should provide us enough water for drinking, cooling, washing, bathing and cleaning. तो अच्छा घर होता है उसमें हमें काफ़ी इनफ वाटर प्रोवाइड किया जाता है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए. वाटर टैप्स शुड बी फिटेड एट रिक्वायर्ड प्लेसेस इन दी हाउसेस. हमारे घरों में रिक्वायर्ड प्लेसेस पर वाटर टैप्स जो होते हैं फिटेड हुए भी होते हैं. Fourth is a good house should provide enough space. अच्छे घर में काफ़ी सारा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है. इट शुड हैव किचन फॉर कुकिंग फूड. खाना बनाने के लिए किचन भी होती है. एंड डाइनिंग रूम फॉर टेकिंग मील्स. और खाना खाने के लिए, मील लेने के लिए डाइनिंग रूम भी होता है. देयर शुड बी अ सेपरेट स्टडी रूम. अलग सेपरेट स्टडी रूम होना चाहिए. इट शुड हैव अ डेकोरेटेड ड्राइंग रूम फॉर रिसीविंग एंड एंटरटेनिंग गेस्ट. गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए घर के अंदर एक सजा हुआ डेकोरेटेड हुआ ड्राइंग रूम भी होना चाहिए. देयर शुड बी अ स्टोर फॉर कीपिंग बॉक्सेस, राशन एंड अदर थिंग्स. और वहाँ पर स्टोर रूम भी होना चाहिए जिसमें कि हम अपने बॉक्सेस वगैरह रख सकें, राशन वगैरह रख सकें और दूसरी चीज़ें भी रख सकें. द वॉश बेसिन्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. इनमें काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. ड्रेन पाइप्स शुड बी प्रॉपरली कवर्ड सो दैट इंसेक्ट्स डू नॉट कम आउट ऑफ इट एंड स्पॉइल द हाउस. जो ड्रेन पाइप्स वगैरह हैं वो अच्छे से कवर्ड हुए भी होने चाहिए जिससे कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उसमें से बाहर ना आ सके वरना वे हमारे घर को स्पॉइल कर देंगे. वो स्पॉइल ना कर सके इसलिए ड्रेन पाइप्स वगैरह को हमें अच्छे से कवर करके रखना चाहिए. द डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड ऑल द टाइम्स. और पूरे टाइम्स डस्टबिन को भी हमें कवर करके रखना चाहिए. फिफ्थ इज अ गुड हाउस should have open place like a veranda or lawn to sit out to and to enjoy the warmth of the sunlight in winters.
और अच्छे घर में ओपन प्लेसेस भी होते हैं, जैसे कि बरामदा और लॉन वगैरह, जहाँ पर हम बैठते हैं, बाहर इंजॉय करते हैं और सर्दी वगैरह में सनलाइट वगैरह, वार्म वगैरह भी लेते हैं। सिक्स्थ इज देयर शुड बी अ चिमनी इन द हाउस टू लेट द स्मोक आउट। घरों में चिमनी वगैरह भी होती है, जिस वजह से जो घर के अंदर जो धुआं वगैरह होता है किचन वगैरह का, वो जो स्मोक होता है वो बाहर जा सके, निकल सके। Keeping the house clean. First is the furniture should be dusted daily and floors should be clean, swept by and mopped daily. जो फर्नीचर है वो रोज़ाना हमें डस्टेड करना चाहिए, उसको झाड़ना चाहिए, फ्लोर्स वगैरह को साफ करना चाहिए और मॉप रोज़ाना पोछा वगैरह लगाना चाहिए। सेकंड इज वी शुड कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। हमें चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। थर्ड इज द बाथरूम टॉयलेट एंड वॉश बेसिन शुड बी क्लीन डेली। हमें बाथरूम टॉयलेट वॉश बेसिन वगैरह रोज़ाना साफ करने चाहिए। फोर्थ इज द रबिश शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन। जो बचा हुआ वेस्ट होता है, रबिश मटेरियल होता है, उसको हमें हमेशा डस्टबिन के अंदर ही फेंकना चाहिए। फिफ्थ इज द हाउस शुड हैव एन एम्पल सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। हाउस के अंदर अच्छी सप्लाई होनी चाहिए फ्रेश एयर की, ताज़ी हवा की और सनलाइट की। The ideas purchase a house that us from rough weather, thieves, wild animals, robbers, etc. जो हाउस होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है रफ वेदर से, थीव्स से, वाइल्ड एनिमल्स से और रॉबर्स से। सेकंड इज अ हाउस इज अ प्लेस फॉर ईटिंग, कुकिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग एंड स्टडिंग। हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम खाते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और पढ़ते हैं। थर्ड इज अ हाउस शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लाइज, मॉस्किटोज, लिज़ार्ड, रैट्स एंड जर्म्स। जो हाउस है वो फ्लाइज से फ्री होना चाहिए, घर में फ्लाइज वगैरह नहीं होने चाहिए, मॉस्किटोज नहीं होने चाहिए, लिज़ार्ड्स, रैट्स, जर्म्स इन सबसे फ्री होना चाहिए। फोर्थ इज एन आइडल हाउस शुड बी एयरी, वेल ड्रेन्ड, क्लीन, कंफर्टेबल एंड सेफ। जो आइडल हाउस है वो एयरी होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल और सेफ भी होना चाहिए। नेक्स्ट वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपना घर को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट एन आइडल हाउस शुड हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। आइडल हाउस में काफ़ी थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं। लास्ट इज ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड हैव स्ट्रॉन्ग वॉल्स टू लॉक द हाउस। सभी डोर्स और विंडोज में काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्स होते हैं हाउस को लॉक करने के लिए। This is where the chapter is complete.